जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम डोज में। मैं आदित्य लेकर आया हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स की एक और नई वीडियो, जिसमें हम जो है 18 मार्च से 24 मार्च तक का जो भी करंट अफेयर्स है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो बिना आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार सबसे खुशहाल देश जो है वो फिनलैंड है। कहाँ है, कौन सा है ये? यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन कंट्री फिनलैंड। और क्वेश्चन ये भी पूछता है कि भारत का स्थान कौन सा था। तो भारत का स्थान था 126, 126वां। किसका? भारत का। भारत हमेशा पीछे रहा है। और इससे ज़्यादा तो ऊपर हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वो 108वें नंबर पर है। कौन सा? पाकिस्तान। श्रीलंका भाई भी जो है सही है, 128 नंबर पर है। और 23वें नंबर पर अमेरिका है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, स्टार्टअप महाकुंभ कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो स्टार्टअप महाकुंभ जो है वो दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। कहाँ? न्यू दिल्ली में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और इसमें क्या है कि 1 से 1.5 लाख जो युवा हैं वो अपना स्टार्टअप के बारे में उसकी जानकारी देंगे, और लगभग 12 लाख युवा इसमें शामिल होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। रूस में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो रूस में भारत के नए राजदूत जो हैं वो विनय कुमार हैं वर्तमान में, विनय कुमार। और ये जो है इनको नियुक्त किया गया है रूस का। और ये म्यांमार में भी इस समय जो हैं वो हैं IFS एक अधिकारी हैं जो म्यांमार में इस समय राजदूत के रूप में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अभी करंटली म्यांमार में हैं और रूस के लिए इनको नामित किया गया है कि अगले राजदूत होंगे रूस के। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, गगनयान दल की सहायता के लिए इसरो ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो देखिए, गगनयान की सहायता के लिए जो है इसरो ने लॉन्च किया था साखी। क्या नाम था उसका? साखी। इंग्लिश में अगर देखा जाए तो KHI। इसकी फुल फॉर्म पूछता है, तो इसकी फुल फॉर्म है स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। फिर से ध्यान से सुनिए, स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब, स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। इसको आप ध्यान से रखिएगा, और चाहें तो आप इसे सर्च कर सकते हैं, तो इसका जो है फुल फॉर्म आपको पता चल जाएगी। और ये इस ऐप का जो है प्रयोग जो है जो हमारे अंतरिक्ष यात्री हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में जो है वो जानकारी देता रहेगा। और इससे क्या होगा, उनका पता चलता रहेगा कि किसी के स्वास्थ्य में कोई दिक्कत आ रही है तो वो वहाँ से नेविगेट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में योंडे घोषणा चर्चा में थी, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी। तो देखिए, ये थी मलेरिया से। कैसे? मलेरिया से। अब ये देखो, ये क्यों, इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा। तो देखिए, इसका नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि जो अफ्रीका है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, उसका एक देश है कैमरून। कैमरून की जो राजधानी है वो है योंडे। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा महामारी फैल गई थी, मलेरिया, और उसकी वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा मौतें हो रही थी। तो इस चीज़ को जो है मतलब ठीक करने के लिए, इसका विस्तार करने के लिए, कर्मियों की क्षमता विकसित करने के लिए जो है वहाँ के विदेश स्वास्थ्य मंत्रियों ने जो है ये सोचा कि ऐसा है कि कोई ऐसी योजना बना देते हैं जिससे ये जो है मलेरिया से हम जो है लड़ पाएँ। तो उसको ही बनाने के लिए इन्होंने उसका नाम रखा योंडे घोषणा। तो इसको आप ध्यान में रखिए, ये काहे से संबंधित है? मलेरिया रोग से। कहाँ है? अफ्रीका में।
अफ्रीका के किस में, कैमरून जो है वहाँ की, उसकी एक राजधानी है याओंडे, ध्यान रखिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत के चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय विकलांगता आइकन के रूप में किसे चुना है? देखिए, जो हमारे इस समय चुनाव आयोग है वो भिन्न भिन्न तरीके के जो है चीज़ें निकालता है, जिससे जो है लोग जागरूक हो जाएं चुनाव मतदान करने के लिए। तो अभी जो है विकलांगता आइकन, जो विकलांग लोग हैं वो उनके लिए जो है, वैसे तो हर जगह ये प्रयास रहता है कि उनको जो है सही से बिना किसी परेशानी के वोट डलवा दिया जाए, फिर भी कुछ विकलांग जो हैं वो नहीं जाना चाहते हैं वोट देने। तो उसको जागरूक करने के लिए अभी चुनाव आयोग ने शीतल देवी जो हैं हमारी, ये विकलांग हैं, इनको जो है क्या बनाया अपना आइकन। ये जो है बताती हैं कि विकलांग लोगों को वोट डालना चाहिए। ये क्या है, ये पैरा तीरंदाज हैं। पैरा जहाँ भी लगा होता है वहाँ का मतलब होता है कि वो लोग जो हैं विकलांग हैं। तो विकलांग लोगों के लिए ऐसा बनाया गया है। तो उनका जो खेल होते हैं उनको पैरा से डिनोट करते हैं। पैरा बीच पहले लगा दिया जाता है, पैरा ओलंपिक रहा, पैरा तीरंदाज, तो इस तरीके से उनके नाम के आगे पैरा लगा दिया जाता है। और ये जो हैं वो अर्जुन अवार्ड से सम्मानित भी हैं साथ में, ठीक है, इसको ध्यान रखिए, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित भी हैं। तो इसी को देखते हुए लोकसभा चुनाव को जो है चुनाव आयोग ने इनको जो है अपना विकलांगता आइकन बनाया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रही कोविंद समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए, कोविंद समिति का एक मत था कि हमारे देश में जो भी, जैसे चुनाव अभी क्या है कि जैसे प्रधानी का चुनाव है वो अलग होता है, ठीक है, और विधानसभा का अलग होता है, लोकसभा का अलग होता है, पंचायत का अलग होता है। तो इस तरीके से सारे चुनाव जो हैं अलग अलग होते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, खर्चा होता है। इस खर्चे को कम करने के लिए इस समिति ने एक प्रस्ताव पेश किया है। इस प्रस्ताव के अनुसार एक साथ चुनाव कराया जाए। एक साथ चुनाव, अब एक साथ चुनाव का मतलब जितने भी विधानसभा, लोकसभा, पंचायती राज के जितने भी इलेक्शन होते हैं वो क्या हों, एक ही बार में हो जाएं, जिससे क्या हो, खर्चा भी बचे और पब्लिक को भी परेशानी ना हो। तो इसके लिए जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, इन्होंने एक समिति का गठन किया और उस समिति के थ्रू इन्होंने ये बात रखी कि हमारे देश में एक साथ चुनाव होने चाहिए। और अपनी ये जो इन्होंने समिति बनाई उसका पूरा प्रारूप बना के, और हमारी जो अभी करंट में जो राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनको जो है अपना प्रस्ताव उन्होंने दिया है और इस पर सहमति करने के लिए कहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे बनता है। फिलहाल मेरे हिसाब से तो ऐसा हो जाना चाहिए कि एक साथ चुनाव हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि इससे बहुत सारे कर्मियों को भी दिक्कत होती है, बच्चों को भी बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि ज़्यादातर चुनाव जो है ऐसे टाइम में होते हैं कि बच्चों के पेपर चल रहे होते हैं या फिर उनका रिज़ल्ट आने वाला होता है, तो रिज़ल्ट में भी डिले होता है। तो मेरा ये मानना है कि चुनाव एक बार में ही करा लेने चाहिए। सारे कर्मचारी जो चुनाव की ड्यूटी करते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर कि चुनाव में वैसे इतना ज़्यादा दिक्कत होती है ड्यूटी को, तो इसलिए जो है मेरा ऐसा मानना है कि एक साथ चुनाव हो जाना चाहिए। और बाकी तो सबकी अपनी अलग अलग राय है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वज धावक के रूप में किसे चुना गया? तो देखिए, पेरिस ओलंपिक में चुना गया है शरत कमल। क्या नाम है उनका? शरत कमल, इनको चुना गया है पेरिस ओलंपिक में। इससे पहले जो ओलंपिक हुआ था वो कौन सा था, बताइए? टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था 2020 में हुआ था। 2020 के हिसाब से अब 2020 में जो ओलंपिक हुआ उसमें जो हमारे ध्वज धावक थे उसमें एमसी मैरी कॉम थी, हमारी एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह कौन है? हॉकी के पूर्व कप्तान हैं। जो हॉकी हमारा गेम है नेशनल, उसके क्या है, पूर्व कप्तान मनप्रीत सिंह। तो
इस बार जो है ध्वज धावक के रूप में किसे बनाया गया है? शरद कमल को। ये क्या है, ध्वज लेके हमारे आगे आगे दौड़ेंगे। तो चूँकि आपको पता है ओलंपिक जो है हर 4 साल में एक बार होता है और हर कोई ना कोई देश उसकी मेज़बानी करता है। पिछली बार टोक्यो ने किया था, इस बार कौन कर रहा है? पेरिस। कौन कर रहा है? पेरिस। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगले क्वेश्चन में इसरो ने पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान के लैंडिंग मिशन का सफल परीक्षण किया, इसे क्या कहा जाता है? देखिए, पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान, इसको कहते हैं रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। रीयूजेबल मतलब उसको एक बार यूज कर लिया, दोबारा फिर यूज कर लें, ऐसा एक व्हीकल बनाया है इसरो ने, ताकि जो है जो हमारे जैसे क्या है, हमको सैटेलाइट ले जाना है तो हमारा एक व्हीकल एक ही बार में प्रयोग हो पा रहा है, वो ख़राब हो जाता है, वो किसी यूज में नहीं रहता है, वो रिपेयर के भी काम नहीं आता, तो उसको डिसमेंटल करके फिर से बनाया जाता है। तो ऐसा ना हो और हमारा खर्चा कम हो, इसके लिए क्या करा है कि वैज्ञानिकों ने एक ऐसा व्हीकल बनाया है जिसे हम बार बार यूज कर सकें। तो इसका नाम जो रखा है वो रखा है पुष्पक। क्या नाम रखा है? पुष्पक। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है, 100% आ सकता है, ठीक है। और ये इसको कहाँ किसने बनाया? इसरो ने बनाया है, ठीक है। अब इसको अगर इंग्लिश में बोला जाएगा तो जैसे PSLV है, SLV है, ऐसे इसको बोला जाएगा RLV, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स ने किसे नया कप्तान नियुक्त किया है? देखिए, ये तो आपको पता है, चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान हमेशा से कौन रहे हैं? महेंद्र सिंह धोनी, हमेशा से वही रहे कप्तान। पर इस बार जो है थोड़ा सा फैसला बदला गया है। महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी सहमति दी है कि ऋतुराज जो हमारे हैं, ऋतुराज गायकवाड़, उनको क्या किया जाए? कमानी देगी जाए इस बार, काय की? CSK की। तो चेन्नई सुपर किंग्स की कमान जो है इस समय किसके हाथ में है? ऋतुराज गायकवाड़। इस समय कप्तान जो है वही हैं, कह सकते हैं कप्तान वही हैं, पर कार्य तो वही कर रहे हैं अभी भी MS धोनी, पर नाम के लिए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ हैं। और इनको जो है 6 करोड़ रुपए में ख़रीदा गया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, और बाकी अभी जो अप्रैल की हमारी जो करंट अफेयर्स होगी वो बहुत जल्दी आपको वीडियोस का मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।